شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے دیانت داری۔ پیج نمبر 13 میں چیپٹر ہے آپ کا دیانت داری، یعنی دیانت داری کیا ہے وہ اس چیپٹر میں آپ کو ابھی پڑھ کر سمجھاؤں گی۔ ایک دفعے کو واپاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٹ مہمان تھی ویوں۔ ایک دفعہ جو ہے کوئی تاجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان بن کر آیا۔ ہن واپاری جی دل سان خدمت کئی، کھیس کھارن لائے سٹو کھادو ऐं सुम्हण लाइ आराम दा बिस्तर पेश कियो। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने उस ताजिर के लिए मेहमान की बहुत ज़्यादा दिल से खिदमत की, उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना तैयार कराया और सोने के लिए आरामदा बिस्तर पेश किया। व्यापारी आराम वट सान रात गुजारी। सुबह जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछे कहन शे जी ज़रूरत हजी तब बुधायो। व्यापारी जो है ताजिर जो है उसने आराम से रात गुजारी, बहुत सुकून से आरामदा बिस्तर पे सोया। सुबह हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उससे पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। मतन सफ़र में वहाँ की का तकलीफ़ थी हो। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की शय की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपके ऊपर सफ़र के दौरान कोई तकलीफ़ ना हो, आपको क्या हो, किस तरह मुझे सारी चीज़ें बताइएगा। व्यापारी की खबर है तो मेज़बान जी घर जी परेशान अंगूर जो बाग है। उस ताजिर को ये बात पता थी कि मेज़बान जो है उसके घर के बाहर एक अंगूर का बाग है बहुत बड़ा, पर उन खेस कारण लाए अंगूर ना डीनायूं आइन। लेकिन उसने सोचा कि मैं रात से यहाँ पर हूँ, सुबह हो गई है, लेकिन उसने मुझे अंगूर खाने के लिए नहीं दिया। बहुत बड़ा बाग है अंगूर का, लेकिन मेज़बान जो है उसने हमें अंगूर खाने को नहीं दिया। व्यापारी वठिस त मून के अंगूर डाढा वठंदा आहिनि, मुमकिन हजी तक घुराई दियो। उसने कहा ताजिर ने कि मुझे अंगूर बहुत पसंद है, अगर मुमकिन हो सके तो मेरे लिए अंगूर मंगवा दें। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उहो ॿुधी पंहिंजे पुट खे सॾायो ऐं चयोसि त बाज़ार मां अंगूर ख़रीद कर अची। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये देखा तो आपने सुनी ये बात, तो आपने अपने बेटे को बुलाया और उसे कहा कि बाज़ार से अंगूर ख़रीद कर आ जाइए। व्यापारी हैरान थी, पूछिस त अवां के पंहिंजे बाग मान अंगूर छो नथा घुरायो। जब ताजिर ने देखा कि उमर फ़ारूक ने अपने बेटे को जो है बाज़ार भेजा है अंगूर ख़रीदने के लिए, तो उसने कहा, वो हैरान हुआ और उसने पूछा कि आपके जो है अंगूर का बाग है बहुत बड़ा, तो आपने वहाँ से अंगूर क्यों नहीं मंगवाए। हज़रत उमर जवाब ॾिनो था ही बाग मोन वट अमानत आहे। उन्होंने कहा कि ये जो बाग है ये मेरे पास अमानत है, उन जी फसल जो फ़ैसिलो ना थी आयो, इन करी हितान हिकिड़ो डानो पण में ख़यानत समझाइंदो। उन्होंने कहा कि अभी इस फसल का जो है इसका फ़ैसला नहीं हुआ कि वो मैं लूँगा या वो जिसे मैं बेच चुका हूँ बाग वो लेगा, तो ये मेरे पास अमानत है। अब इसमें से एक दाना भी अगर मैं खाता हूँ तो वो मैं ख़यानत समझता हूँ कि मुझसे एक दाना भी लूँ, क्योंकि जब तक इसकी फ़सल का फ़ैसला ना हो जाए कि अंगूर के बाग में से अंगूर कौन लेगा, मैं लूँगा या जिसको मैंने बेचा है वो लेगा, तब तक मैं इसमें से एक दाना भी नहीं ले सकता। मेज़बान मेहमान जी इही ॻाल्हि ॿुधी ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी ईमानदारी ऐं उसूल परस्ती जी तारीफ़ करण लॻो। मेज़बान ने जब ये बात सुनी, मेहमान ने जब ये बात सुनी मेज़बान की, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने हज़रत उमर फ़ारूक की ईमानदारी और उसूल परस्ती की तारीफ़ करने लगा। ठीक है, इस चैप्टर में चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें आपने देखा कि ईमानदारी क्या चीज़ है। उन्होंने वो बाग जो है उसका सौदा कर दिया था, लेकिन अभी फसल का नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको अमानत के तौर पर समझा और उसको उसमें से कोई भी चीज़ लेना खयानत सोची।
کہ اس میں سے بے ایمانی نہ کریں. تو امانت جو ہے وہ بھی ہمیں لازمی کرنی چاہیے. تو حضرت عمر فاروق نے اپنی ایمانداری کے ذریعے اس تاجر کو حیران کر دیا جس سے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس کی تعریف کرنے لگا. امید ہے آپ کی چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.